तो Samsung Galaxy A51 की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो मेरे पास कलर मौजूद है ये पिंक कलर है। बेसिकली इसके तीन कलर्स आ रहे हैं, एक ये पिंक कलर है, एक वाइट कलर है जो कि मैं पहले दिखा चुका हूँ और एक ब्लैक कलर है। ये सैमसंग की ऑफिशियल वारंटी में आता है जो कि एयरलाइन की तरफ से है। अगर आप बात करते हैं इसके वेरिएंट की तो पाकिस्तानी मार्केट में एक ही वेरिएंट आ रहा है जो कि 128 GB इंटरनल स्टोरेज और 6 GB रैम वाला है। तो यहाँ पर आपको जो टॉप एंड वेरिएंट है वही मिल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। और 6 GB रैम जो है वो इस मोबाइल फ़ोन का एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये एक सैमसंग की डिवाइस है, 6 GB रैम जो है वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं अगेन फिर वही बात इंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आप बात करते हैं Redmi Note 8 जैसी डिवाइसेस की या फिर आप बात करते हैं Realme जैसी डिवाइसेस की, तो वहाँ पर इस तरह के फीचर्स जो हैं वो आपको इससे पहले काफ़ी टाइम से मिल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सैमसंग के ब्रांड के अंडर भी आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि सैमसंग की नॉर्मली जो क्वालिटी है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वारंटी कार्ड की अगर आप बात करते हैं तो इसकी जो डेट ऑफ परचेज है वो अभी फिल नहीं की गई, विच मीन्स कि इसकी जो वारंटी है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई। सील जो है इसको हम यहाँ पर ब्रेक कर लेते हैं, और सैमसंग की सील्स हमेशा डबल होती हैं। एक बात मैं यहाँ पर और इंक्लूड कर दूँ कि इस मोबाइल फ़ोन के बॉक्स की जो पैकेजिंग का तरीका है वो वही है जो कि हमें गैलेक्सी एस सीरीज़ में या नोट सीरीज़ में रिसेंट टाइम में मिल रहा है, जहाँ पर ऊपर वाली साइड पर जो कंपार्टमेंट है उसमें आपको एक्सेसरीज़ मिलती हैं। और अगर आप एक्सेसरीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है और उसके अलावा आपको एक सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है जो कि एक टिपिकल सिलिकॉन केस है। और इसकी जो क्वालिटी है वो आई कांट से कि सबसे अच्छी है, क्योंकि इससे बेहतर सिलिकॉन केसेस हमें दूसरे ब्रांड्स की तरफ से मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है जिसको मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ बिकॉज आई वांट टू सी कि सिम सिचुएशन क्या है। ऑल्दो मुझे जहाँ तक याद है इसके अंदर आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड एट अ सिंगल टाइम डाल सकते हैं। फ़ोन जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और इसका मैं स्टिकर जो है वो रिमूव कर लेता हूँ। इससे पहले कि स्टिकर को रिमूव करूं, इस मोबाइल फ़ोन की एक मेन हाईलाइट इसके सामने वाली साइड पर लिखी हुई है जो कि इसका इन्फिनिटी ओ वाला डिस्प्ले है। ये क्या है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है पहले तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो बता देता हूँ। जितने टाइम में ये फ़ोन स्टार्ट होता है हम बाकी एक्सेसरीज़ पे नज़र डाल लेंगे। यहाँ पर आपको एक टाइप सी की केबल देखने को मिल जाती है। और एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आप ओवरऑल बॉक्स की बात करते हैं तो नॉर्मली सैमसंग के जो बॉक्सेस होते थे वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम हुआ करते थे, लेकिन अब सैमसंग ने थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग की है और बॉक्सेस वगैरह के ऊपर जो पैसे हैं वो ज़रा कम लगाने शुरू किए हैं, जिसकी वजह से हमें फ़ोन्स में जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ज़रा अच्छी मिल रही हैं। तो आई वुड से कि ये एक अच्छी बार्गेन है। इसके अलावा आपको एक हैंड फ्री देखने को मिल रही है और आपको एक चार्जिंग ब्रिक देखने को मिल जाती है जो कि ओके 15 वॉट के ऊपर आपके फ़ोन को चार्ज करेगी। यहाँ पर फास्ट चार्जिंग की जो सपोर्ट है वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल रही है। ये एग्जैक्टली वही चार्जर है जो कि आपको कुछ टाइम तक सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन्स में भी देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर जो चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है वो 15 वॉट वाली है, विच इज़ नॉट बहुत ज़्यादा, बिकॉज अगर आप बाकी ब्रांड्स के साथ इसको कंपेयर करते हैं इस प्राइस टैग में तो नॉर्मली आपको 18-20 वॉट की भी चार्जिंग देखने को मिल रही है, लेकिन ये 15 है। लेकिन अगेन सैमसंग है तो हम थोड़ा सा जो रूम है वो दे सकते हैं, क्योंकि ब्रांड वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर सिम्स 2 डल जाएंगी, एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन है, तो फुल फ्लैट सिम स्लॉट देखने को मिल रही है। बिल्ड और डिज़ाइन की अगर आप बात करते हैं तो फ़ोन की जो बिल्ड है वो ये ग्लास्टिक डिज़ाइन में आती है जो कि बेसिकली सैमसंग का एक नया प्लास्टिक है। इसकी लुक बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम ये है कि ये जितना भी अच्छा प्लास्टिक हो, रहना तो इसने प्लास्टिक ही है ना, और अच्छी बात यह है कि कम स्क्रैच होगा, लेकिन फिर भी अगर आप ग्लास से कंपेयर करेंगे तो ये साइड पर नहीं खड़ा हो सकता। कलर पिंक है, लेकिन इसके अंदर आपको एक रेनबो का इफेक्ट भी नज़र आ रहा होगा जो कि शायद कैमरा पे उतना ज़्यादा वाज़ेह ना हो, लेकिन अगर आप इन पर्सन इसको देखते हैं तो काफ़ी वाज़ेह है। बैक पर आपको 4 कैमराज मिल रहे हैं। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल है, उसके अलावा आपको 2 कैमराज मिल जाते हैं जिनमें एक आपका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, एक मैक्रो कैमरा है और एक आपका डेप्थ सेंसर है। यहाँ पर एक सिंगल एलईडी फ्लैश को भी लगाया गया है। नीचे वाली साइड पर आपको आपकी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती है जो कि USB टाइप C वाली है। हेडफोन जैक अवेलेबल है, तो सो फार सो गुड। और फ़ोन जो है वो यहाँ पर ऑन हो गया है। डिस्प्ले की बात मैं इसको टर्न ऑन करने के बाद ही करूँगा, तो इसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ओके भाई, तो फ़ोन यहाँ पर फाइनली जो है मैंने सेटअप कर लिया है। सबसे पहली चीज़ जो कि आप नोटिस करेंगे वो इसका ये काफ़ी कूल सा वॉलपेपर है। बाय द वे इस फ़ोन के अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है और ये शायद पाकिस्तान में सबसे सस्ता सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जिसके अंदर आपको ये पंच होल मिल रहा है, क्योंकि इसके बराबर पर हमें जो V17 है वीवो की तरफ से
वो भी सेम चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। उसका पंच होल थोड़ा छोटा है लेकिन वो थोड़ा सा महंगा आता है। यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल रहा है। ऑल्दो पहले जब ये फ़ोन मेरे पास आया था तो उस टाइम पर ये एक इंजीनियरिंग सैम्पल की केस में था, तो आई थॉट कि फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो स्पीड है वो बेहतर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो मुझे उतना तेज़ नहीं लग रहा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ऑनेस्टली अगर आप इसको बाकी ब्रांड से कंपेयर करते हैं तो ये अभी भी स्लो है। अगर आप सैमसंग के साथ को कंपेयर करते हैं तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं। 32 मेगापिक्सल का यहाँ पर फ्रंट कैमरा दिया गया है जिसकी मेगापिक्सल काउंट काफ़ी ज़्यादा है। एक पिक्चर लेकर देख लेते हैं। ओके, तो पिक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड आई है, लेकिन कलर्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा वाइट हो रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर लाइटिंग सेटअप को भी हल्का सा चेंज किया है, तो मैं 100% तो जज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ फ़र्क है ज़रूर। थोड़ा वाइटिश सा लुक आ रहा है, लेकिन अगेन 32 मेगापिक्सल का कैमरा है तो ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बेहतर है। ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट 32 मेगापिक्सल है। बाकी चीज़ें जो हैं वो वैसे भी रिव्यू वीडियो में टेस्ट हो ही जानी है। बैक साइड की अगर आप बात करते हैं तो मेन कैमरा है आपका भाई 48 मेगापिक्सल का। उसके साथ आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल रहा है जो कि आपको ये अल्ट्रा वाइड पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करेगा 120 डिग्रीज़ के ऊपर, आई गेस। इसके अलावा आपके पास सुपर मैक्रो मोड के ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप मैक्रो मोड को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आप अंदर से जाकर टर्न ऑन कर सकते हैं। और मैक्रो कैमरा के लिए हमेशा ही हम सिम इजेक्शन पिन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मैक्रो कैमरा है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। ऑल दो जो डेडिकेटेड मैक्रो सेंसर है वो सिर्फ पिक्चर्स के लिए यूज़ हो सकता है, आप वीडियो में यूज़ नहीं कर सकते। और इसका जो फोकस है वो भी काफ़ी हद तक एक ही जगह पर रुका हुआ है, तो एक ही ख़ास डिस्टेंस पे ये काम करेगा। लाइव फोकस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जो कि आपको बैकग्राउंड ब्लर प्रोवाइड कर सकती है, और ये एक ऐसा फीचर है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है अगर अच्छी तरह से काम करे, लेकिन बहुत हिट एंड मिस वाला होता है ऐसा, तो वो चीज़ ज़रूर है। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल फ़ोन की हैंड फील की बात करते हैं तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस फ़ोन को मैं 100% दूंगा। मैंने आज तक जितने भी फ़ोन्स पकड़े हैं उनमें ये टॉप एंड में कहीं पर आता है। अगर आप हैंड फील की बात करते हैं, ये हाथ में पकड़ने में बहुत मज़ेदार है। 4000 mAh की बैटरी लगाई गई है, लेकिन इस फ़ोन का जो वेट है वो उतना ज़्यादा नहीं है, और इसकी जो हैंड फील है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और जो बैक कैमरा का डिज़ाइन है ये भी आने वाले जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं उनकी तरह है। सुनने में आ रहा है कि गैलेक्सी S20 के अंदर भी हमें इसी तरह का डिज़ाइन मिलेगा, तो उस हिसाब से जो बैक कैमरा है वो भी देखने में प्यारा है। और ओवरऑल जो फ़ोन है उसके रिलेटेड मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑल दो आपको इस प्राइस टैग में दूसरी कंपनीज बेहतर बिल्ड क्वालिटी और कुछ बेहतर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन अगर आपको डिज़ाइन चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन और इसका डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा है। और सेकेंडली अगर आपको सैमसंग चाहिए, क्योंकि सैमसंग का ब्रांड वैल्यू भी बहुत बड़ा है, आपको सैमसंग का इंटरफेस चाहिए, आपको ये लेटेस्ट इंटरफेस के साथ मिल रहा है सैमसंग के, तो फिर डेफिनेटली आप सैमसंग गैलेक्सी A51 की तरफ देख सकते हैं। ये फ़ोन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस फ़ोन का मैं एक इन डेप्थ रिव्यू बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मैं इस मोबाइल फ़ोन को मुकम्मल तौर पर टेस्ट कर लूँ। अगर नहीं चाहिए तब भी बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना